वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। So dear students, we are going to do in this video question number 5 of 3.6. In previous videos we have done question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, 6, 7. तो मैं उन पुराने तमाम क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिटेल से करा चुकी हूँ। तो अब जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप समझ लें। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो जाकर देख लें। अगर आपने वो तमाम वीडियो समझ ली तो आपको ये वाले क्वेश्चन की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे सारी चीज़ें और फिर उन्हीं मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी बिल्कुल सेम उन्हीं मेथड से है जिस तरह के मेथड की वीडियोस, जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया करे हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूँगी। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियोस और तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस देख लें, तो फिर आपको 8 और 9 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने क्वेश्चन जो है वो पूरा कर लिया है, मैं आपको बस शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूंगी कि हमने किस तरह से किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें हमारे पास रूल्स कौन कौन से लगेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू डिवीजन में होती है तो हम उसमें माइनस लगा देते हैं। फॉर्मूला क्योंकि हमारे पास क्या है, log m अपॉन n इक्वल्स टू log m, यानी m और n, m ये है n ये है। अब दोनों को अगर हमें log में लिखना है तो हम इन लोगों को ब्रेक करेंगे किस साइन के साथ, माइनस की साइन के साथ। फिर अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं, तो स्क्वायर रूट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1/6 होगी, और क्वेश्चन में हमारे पास 3 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3। दूसरी चीज़ ये कि दूसरा लॉ जो हमारे पास लगेगा वो ये है कि जब भी कोई किसी टर्म के ऊपर हमारे पास कोई भी पावर दी हुई होती है, जैसे m के ऊपर n है, m के ऊपर n, ये 3 इसकी जो है वो पावर समझ लें आप, क्योंकि ये 1/3 इसकी वैल्यू है, तो इसको हम अलग कर देंगे। कैसे करेंगे कि log m लिखेंगे, log 58.4, और log से पहले हम इसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है 1/3, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग अप्लाई किया, इधर भी लॉग अप्लाई किया, इधर एक्स अप्लाई किया हमने। एक्स जो है वो हमें फाइंड करना है, एक्स जो है वो हमें फाइंड करना है, यानी इन दोनों का जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास एक्स होगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। और दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया। अब जो क्या कहते हैं कि हमने पावर्स को अलग कर दिया, जैसे ये वाला रूल हमने अप्लाई किया और पावर m बाद में आ गई लॉग के, और n जो है वो पहले आ गया। फिर हमने ये वाला लॉ अप्लाई किया, m पे लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर n लिखा, और फिर ये वाला लॉ अप्लाई करके हमने पावर पहले लिया है और टर्म जो थी हमारे पास वो बाद में हमने लिख दी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो रेफरेंस नंबर है, जो हमारे पास आखिरी नंबर होता है, और डेसिमल पॉइंट, उसके दरमियान जितने भी डिजिट्स होते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। आसान तरीके से आप ये समझ लें कि पॉइंट को आखिरी नंबर तक मूव कराने के लिए हमें जो है जितनी दफ़ा मूव कराना होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अगर हमें पॉइंट को आखिरी नंबर तक लाना है तो पहले एक दफ़ा 3 पे मूव कराएगा, फिर वो 7 पे आएगा, फिर वो 6 के पास आएगा, तो 2 दफ़ा मूव कराएंगे हम तो 2 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। और अगर आप वैसे रेफरेंस नंबर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होते हैं उस तरह समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। तो इधर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गई। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास 2 नंबर हों, जैसे 67 है, उसका कोई नंबर नहीं है, 67 को हम लॉग बुक में 0 की रॉ में देखेंगे। लेकिन अगर ऐसे हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो 67 को हम 3 में देखेंगे जस्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है तो 67 को हम
थ्री में चेक करेंगे और फिर उसका डिफरेंस जो थ्री की रॉ में हमारे पास डिफरेंस साइड में दिए हुए होते हैं लॉग बुक में, उसमें हम देखेंगे और इन दोनों के जो डिफरेंस जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे उनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। 4 से ज़्यादा नंबर नहीं होते और 2 से कम नंबर नहीं होते हमारे पास इस तरह से लॉग की टर्म में। और अब पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड की हमने कि पॉइंट को आखिरी नंबर लाने के लिए हमें एक दफ़ा मूव कराना था, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 हो गई। रेफरेंस नंबर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट था तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमें शॉर्टली डिस्क्राइब करना है और मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ बाई क्वेश्चन। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 58 को 4 की रॉ में देखना होगा। इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 67 को 3 में चेक करना होगा और फिर डिफरेंस जो है वो उस वैल्यू में ऐड कर देना होगा। 67 को हमने 3 की रॉ में चेक किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 82 80। अब हम ये हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो 3 की रॉ में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो 82 80 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82 82 और ये दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे क्या होगा 58 को हमें 4 में चेक करना है। 58 को हमने जब 4 में चेक किया तो हमारे पास आंसर आया 7664। आगे चौथा कोई नंबर नहीं है तो कोई डिफरेंस हम ऐड नहीं करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये वैल्यू है ये 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2.8282 अपॉन 2 हो गया, इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अपॉन में 3 आ गया। इन दोनों को हमने सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड किया, इन दोनों को हमने सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दिया, साइन बड़े की आएगी, बड़ा नंबर के साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस की साइन आ गई। अब एंटी लॉग में हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है एंटी लॉग में, लेकिन जब उसको हम आखिरी में पॉइंट में अप्लाई करते हैं तो जिस तरह यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एंटी लॉग हम क्या चेक करेंगे, 82 को 5 में देखेंगे और 3 का डिफरेंस ऐड करेंगे। 82 को हमने 5 में चेक किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 6683 और 5 में ही नहीं और 3 में हमें डिफरेंस चेक करना है। 82 को 5 में हमने देखा तो 6683 आ गया। अब उसी लाइन में हम चेक करेंगे 3 का डिफरेंस, और 3 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 5, ये देखें उसी रॉ में चेक करेंगे। 6683 में हमने 5 प्लस किया 6688। अब कैरेक्टरिस्टिक का काम ये होता है कि हमें पॉइंट अप्लाई करना होता है आखिर में, तो जिस तरह हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं उसी तरह यहाँ पे हम पॉइंट अप्लाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो रेफरेंस नंबर के बिल्कुल नीचे है। अगर पॉइंट यहाँ होता 66 के बाद 66 के बाद तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होती, क्योंकि रेफरेंस नंबर और पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इसका मतलब ये है कि रेफरेंस नंबर के बिल्कुल नीचे ही है पॉइंट, तो हमें उसको ना मूव कराने की ज़रूरत है और ना ही उसके दरमियान में कोई डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। तो उम्मीद है आपको शॉर्टली समझ आ गया होगा। अगर आप 8 और 9 में कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी आपको वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी तमाम वीडियोस देख लें, मैंने 1 से लेकर 7 तक तमाम क्वेश्चंस कराए हैं और तमाम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिटेल से कराए हैं और एक एक चीज़ मैंने समझाई। इसमें मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टली कराया है, वैसे मैंने आपको एक एक चीज़ कर कर दिखाई है, तो लिहाजा आप मेरी तमाम वीडियोस देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।